इधर कतर और अन्य देशों ने मिलकर इजराइल और हमास के बीच समझौते की रूपरेखा तैयार कर दी। उधर इजराइल सरकार में ही पेच फंस गया। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्ट्रोमिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गुवेर ने बुधवार यानी 22 नवंबर को हमास के साथ बंधकों की अदला बदली के कैबिनेट के फैसले का विरोध किया है। इजराइल सरकार के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक दोनों मंत्रियों ने बंधक सौदे पर विरोध जताया है। बिना विभाग के मंत्री और सशस्त्र बलों के पूर्व प्रमुख बेनी गैंट्स ने स्ट्रोमिच के विरोध पर सवाल उठाया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें इजराइल के युद्ध मंत्रिमंडल की तुलना में हमास नेतृत्व पर ज्यादा भरोसा है। दरअसल बुधवार सुबह तक चली कैबिनेट बैठक में लिक्विड पार्टी के मंत्रियों ने बेन गुवेर का विरोध किया और जानकारी के मुताबिक बेन गुवेर और लिक्विड पार्टी के मंत्रियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई। खबरों के मुताबिक बेन गुवेर ने कैबिनेट से कहा कि इस फैसले से पीढ़ियों तक नुकसान हो सकता है और आने वाले कई दशकों तक देश को नुकसान हो सकता है। बंधकों और लापता परिवार मंच द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जाने और इजराइल सरकार पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ महिलाओं और बच्चों सहित 50 बंधकों की रिहाई के बदले में 4 दिनों के लिए युद्ध विराम पर सहमत होने के अलावा कोई समाधान नहीं था। बता दें इजराइल की जेलों में बंद कुल 300 फिलिस्तीनी कैदियों को भी गुरुवार से रिहा कर दिया जाएगा। समझौता कराने वाले खुद कतर ने बुधवार को घोषणा की कि 4 दिनों के युद्ध विराम की प्रभावी तारीख 24 घंटों के अंदर घोषित की जाएगी। कतर सरकार के एक बयान के हवाले से कहा गया कि विराम के शुरुआती समय की घोषणा 24 घंटों के भीतर की जाएगी। बयान में कहा गया कि यह ठहराव 4 दिनों तक रहेगा। ये सब तब हुआ जब इजरायली कैबिनेट ने एक लंबी बैठक के बाद 7 अक्टूबर के हमले के बाद से गाजा में रखे गए 50 बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमास के साथ युद्ध विराम के समझौते को मंजूरी दी। उधर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि इजराइल सरकार सभी बंधकों के घर लौटने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले चरण की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक कम से कम 50 बंधकों को 4 दिनों में रिहा कर दिया जाएगा। इस दौरान लड़ाई नहीं होगी। कहा गया कि हर अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई के परिणाम स्वरूप एक अतिरिक्त दिन लड़ाई रुकी रहेगी। इजराइल सरकार के प्रवक्ता ने चेतावनी भी दी है कि उन्हें डर है कि हमास लड़ाई में विराम का उपयोग फिर से संगठित होने के लिए कर सकता है। फिलहाल युद्ध विराम पर चर्चा पूरी हो चुकी है। अब देखना होगा कि दोनों तरफ से समझौते पर क्या रुख अपनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।